नमस्ते दोस्तों। आज एक बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे जो कि कोई दर्द नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, एकदम पेन भी नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी ये बीमारी पूरा दिमाग में बैठ के रहता है और दिमाग को नाखुश कर देता है। तो ये बीमारी का नाम है ल्यूकोडर्मा, मतलब क्षति, मतलब सफ़ेद दाग। तो इस बीमारी के बोलने के पहले अब मैं एक पेशेंट का कहानी सुनाएंगे आपको। वो है कि एक आज से 20 साल पहले एक औरत ने, वो बिहार का छपरा जिला का, वो उसका बेटे को लेके आए। पूरा पाँव में, दोनों पाँव में उसको विटिलिगो हो गया, सेती हो गया। और वो मेरे चेम्बर में आए। और आश्चर्य की बात यह है कि वो मम्मी ने अपने बच्चे को ठीक करने के लिए 7 ईयर्स चेम्बर में आते रहे एवं बिल्कुल ठीक होने के बाद में तब उनको शांति मिला। आज उसका बेटा बहुत बड़ा हो गया, 28 साल ऐसा होगा। तो बात है कि ये बीमारी जो विटिलिगो है, इसके जो चिकित्सा है, मेरा पहले हम मैंने ये कहानी बोलने का मतलब है कि ये धीरज लगता है, ये टाइम लगता है, ये ठीक हो जाता है। लेकिन ये अभी बोला जाता है कि 30% से ज़्यादा होता है तो उसको ठीक नहीं होने पाता। ये भी सच है। लेकिन ये जो विटिलिगो, इसका कारण क्या है? देखिए, हम लोग का बाल में या स्किन में मेलानोसाइट सेल होता है, जहाँ काला काला, तो ये काला रंग का जो है, या सूरज की से जो अल्ट्रावायलेट रे जो है, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए ये मेलानिन पिगमेंट सिक्रेशन होता है। और वो मेलानिन पिगमेंट हमारे स्किन का कलर ठीक करते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि किसी कारणवश वो कभी कभी एक एक छोटा स्पॉट में वाइट दिखाई देता है। वाइट स्पॉट, उसको ल्यूकोडर्मा कहता है। तो वो जो वाइट स्पॉट होता है एक जगह में, उसका कारण है कि वहाँ पे जो पिगमेंट है ना, वो मेलानिन पिगमेंट वहाँ पे ठीक से नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका आज तक कोई पर्टिकुलर कारण किसी ने नहीं बोल पाए, साइंटिस्ट लोगों ने। लेकिन वो जो स्पॉट हुआ, वो स्पॉट जब छोटा है तो अब उसको अगर ठीक करने की कोशिश करें तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे वो अगर ज़्यादा हो गया, बहुत बड़ा गया, 30-40% हो गया, तो प्रॉब्लम हो जाता है। देखिए, ये जो ये कोई किसी ने उसमें क्रीम लगाता है, किसी ने उसमें कुछ फोटोथेरापी ऐसा करते हैं। लेकिन सच बात ये है कि ये आजकल क्यों होता है, होने के कारण है कि हम लोग जो खाना खाते हैं अभी का दिन में, तो उसको एक बार सोचिए। उसका जो कल्टीवेशन होता है, उसका इतना इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इतना सार यूज़ होता है। और उस खाना जो उसके बाद अडल्टरेशन होता है, तो आदमी अपना बिजनेस के फायदा के लिए करते हैं। तो ये केमिकल, ये जो केमिकल साग सब्जी हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट आप देखें तो उसमें जो अंग्रेजी दवाई है, उसमें ज़्यादातर के एंटीबायोटिक्स का यूज़ होता है। हाँ, तो ये जो है, तो इसमें क्या होता है कि लिवर को थोड़ा डैमेज होता है। और लिवर को डैमेज होने के मैंने ये गैस है, गैस का बात कर रहे हैं। लिवर को डैमेज होता है, और लिवर डैमेज होने के कारण ही ये तैयार हो जाता है एड्स। AID, एड मतलब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। मतलब ये हमारा जो इम्यून सिस्टम है, उस इम्यून सिस्टम को हमको प्रोटेक्शन देने के लिए है। लेकिन कभी कभी इम्यून सिस्टम उल्टा काम करते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम बॉडी को खुद को अटैक कर देते हैं, तो तब बीमार हो जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि एक सोरियासिस बड़ा बीमारी है, बहुत सारी, जैसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस है। तो ये विटिलिगो, ये भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। देखिए, इसका कोई भी एज नहीं है, पेन तो नहीं है। ये अगर किसी के साथ में रगड़े आप उसका शरीर से, जहाँ पे सेती हुआ है, तो वो कंटाजियस नहीं है। ये बड़ा अच्छे की बात है। लेकिन इसमें होता है क्या?
होता है कि किसी को जब होता है ना तो उसका मन दुखी रहता है और उसमें इम्यूनिटी पावर और कमती हो जाए तो और ज़्यादा हो जाता है। मन को खुश रहे, उसको एकदम पूरा थोड़ा सा जब हुआ है उसको खुशी रखें तो इम्यूनिटी पावर अच्छा काम करता है। तो ये हो गया औषधि का कारण। अब इसमें परहेज क्या करना है कि कच्चा नमक नहीं खाना है और खट्टा बिल्कुल नहीं खाना है। खट्टा खाने से ये ज़्यादा ज़्यादा हो जाता है। ना खाए तो अच्छा है, शान बांध लें तब अच्छा है। और ये एक जब ये ठीक हो जाता है लेकिन बहुत धीर में होता है, लेकिन जिसका हम बोले 30% से ज़्यादा है उसको नहीं ठीक होगा, वो ज़्यादा दवाई ना खाए या ना करे। अच्छा, अब देखिए कि ये होम्योपैथिक दवाई में आए। होम्योपैथिक दवाई में मेरा जो गुरु है डॉक्टर भूपेंद्रनाथ बिजोली, उन्होंने एक बहुत बड़ा डॉक्टर थे, दिन में 300-400 पेशेंट देखते थे, एकदम बहुत बड़ा डॉक्टर। तो उन्होंने जो हम लोग को सिखाया और हम लोग को दिखाया, तो उसी पद पर बहुत हम लोग को रिजल्ट होता है ट्रीटमेंट का। तो ये खेती के लिए उन्होंने जो प्रेस्क्रिप्शन करते थे वो है आर्सल्फ्लाव एंड आर्सल्फ्रुब्रम। ये लोअर पोटेंसी में 6-6 या 30-30 ये इसको दिया जाता है और ये लगातार ये कंटिन्यू 1 साल 1.5 साल 2 साल देते थे और उसके बाद इसको पावर भी बढ़ाते थे। लेकिन ये दोनों दवाई के साथ उन्होंने एक दवाई और देते थे जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन क्या है? एक आदमी का नींद कितना है, हार्ट के साथ में वो हार्ट बर्दाश्त कर पाते हैं कि चिल बर्दाश्त करते हैं, कौन सा उसको अच्छा नहीं लगता, कौन अच्छा लगता है, कौन खाना गर्म खाता है कि ठंडा खाता है। माने ये पूरा एक आदमी का विषय में, अपना शरीर के विषय में जानकारी लेके तब जो दवाई सिलेक्ट होता है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन बोला जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन में ज़्यादातर के इनके 90% केसेस उन्होंने सीपिया देते थे, सीपिया और नेट्रमेयर, ये दोनों में। सीपिया तो चिली पेशेंट है, खट्टा खाने का उसको ज़्यादा आदत पड़ता है, नेट्रमेयर को नमक खाने का आदत है और वो हॉट पेशेंट होता है। तो ये डिफरेंस करते हैं सीपिया और नेट्रमेयर का। लेकिन फिर भी दूसरा कुछ मेडिसिन भी आ सकता है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के साथ में अगर ये लगातार लेते रहें तो उसमें पेशेंट को जिसका छोटा छोटा हुआ कि थोड़ा सा हुआ वो बिल्कुल ठीक होता है। लेकिन ये जो हम मेरा अपना पेशेंट का कहानी सुना है उसका बहुत बड़ा था, दोनों पाँव में था, एकदम घुटना से लेकर एकदम पूरा पाँव तक पूरा सफ़ेद था। तो लेकिन भगवान के आशीर्वाद से वो बिल्कुल ठीक हो गया, उसका मम्मी ने ठीक करके ही तब ले गया। और जो छोटा जगह है वो छोटा जगह में ऑयल बुची बोल के एक होम्योपैथिक दवाई है, ऑयल बुची मादर, तो उसको बाबाची मदर भी कहा जाता है। उसको थोड़ा थोड़ा करके उसको रगड़े तो उसमें मेलानिन प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और वो स्पॉट ठीक हो जाता है, ये लगाया जाता है। इसको ठीक होने का लक्षण क्या है? ठीक होने का लक्षण है कि जो हो गया है बड़ा करके उसका साइड में धीरे धीरे ब्राउन स्पॉट आ जाना और बीच में भी ब्राउन स्पॉट आना, या तो साइड में ब्राउन स्पॉट बीच में रेड हो जाना। तो ये लक्षण है कि आप अच्छा होने जा रहे हैं, क्योंकि ये धीरज की बात है। तो आपको अच्छा होने की ये लक्षण होता है। और आपको खान पान में थोड़ा शरीर को जैसे कि पूरा शरीर में इम्यूनिटी पावर को ठीक रखने के लिए जैसा खाना चाहिए वैसा खाना खाए, शरीर को नष्ट करने का खाना नहीं। लास्ट में हम एक तो बात बोलेंगे कि ये आदमी जो है, आदमी ये स्पॉट के कारण में अच्छा बुरा नहीं होता है, लेकिन डिप्रेशन में भुगते रहते हैं आदमी। हम बोलेंगे कि आप बड़ा उसको भूल जाइए, आप मजा से ज़िंदगी जी लीजिए, और वो बढ़ता है कि कमते वो डॉक्टर के ऊपर में छोड़ दीजिए, और आपने बड़ा खाना वाना ठीक से खाइए। एक तो चीज़ है कि एक मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल हम देते हैं एक पेशेंट को,
तो उसमें उसको जल्दी ठीक होता है। क्योंकि ये बने उसको शरीर को जो पुष्टि के लिए उसका जो विटामिन्स है, मिनरल्स है, ये सब जैसे कि उसको शरीर में आए तो उसके लिए हम देते हैं। तो वो देते हैं और ये दवाई देते हैं, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। देखिए ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिया है, जिसका भी ये स्थिति हुआ है वो जानता है कि इसके कितना तकलीफ है। आप लोग ये जो वीडियो है ये दूसरों को शेयर करें और ज़रूर दूसरा का उपकार में ये वीडियो को लाएं। आज इतना ही दूर तक, मेरा परिचय नहीं दिया आज, मैं डॉक्टर मलिक कलकत्ता से हूँ। नमस्ते।